बीजेपी के चर्चित नेता और सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। आरोप है कि इन दोनों नेताओं ने 2 अगस्त की रात को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन किया और श्रद्धालुओं की भावनाएं भी आहत की। दरअसल झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कथित तौर पर गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने के आरोप में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी और बाकी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में इस वक्त श्रावण मेला चल रहा है, जिसमें लाखों कांवड़िए जल चढ़ाने आते हैं। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन ने इस महीने के दौरान वीआईपी और वीवीआईपी प्रदेश पर पाबंदी लगा रखी। वहीं मंदिर की पुजारी कार्तिक नाथ ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2 अगस्त को रात 8:45 से 9 बजे के बीच श्रावण महीने में वीआईपी और वीवीआईपी प्रवेश पर रोक के बावजूद सांसदों ने कांचा जल पूजा के दौरान गर्भगृह में प्रवेश किया। इस दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से झड़प भी हुई, जिससे अफरा तफरी मची और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। पुलिस अधिकारी के मुताबिक बाबा बैद्यनाथ मंदिर थाने में दर्ज एफआईआर में निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कशिकांत दुबे, शेषाद्री दुबे समेत अन्य के नाम शामिल हैं। उन पर धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन करने, भावनाएं आहत करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा है। वह मनोज तिवारी ने अभी तक इस मामले पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पूजा करने के कारण ये केस है। अभी तक 51 केस मेरे ऊपर दर्ज हैं। कल देवघर एयरपोर्ट से सीधे पुलिस स्टेशन जाकर गिरफ्तारी दूंगा। इसके बाद शनिवार के दिन वो पुलिस स्टेशन पहुंचे भी, जहां उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 51 केस हो चुका है। यदि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मंशा ये है कि मुझे जेल डालना है, तो आज जेल ही चले जाएंगे, ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसका जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जो भाई भतीजावाद है, इसे तो लड़ाई जारी रहेगी ना। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भगोड़े थोड़े, हम भाग के तो नहीं जाएंगे। हम जा रहे हैं, सीधे थाना जा रहे हैं। क्या मामला क्या है सर? क्या मैं इस मंदिर का ट्रस्टी हूँ। यदि मैंने किसी को धक्का दिया तो पुलिस को धक्का दिया होगा जी। पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। यदि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा होगा तो मजिस्ट्रेट को परेशानी होगी, मजिस्ट्रेट ने एफआईआर नहीं किया। एक ऐसा आदमी जिसका कोई पंडा ही नहीं है, वो जजमान ही नहीं है उसका, वो कैसे गर्भगृह में था? वो कौन है? वो क्या दामाद है हेमंत सोरेन जी का या राहुल गांधी जी का दामाद है? उसने किस आधार पर वो गर्भगृह घुस गया? मैं मंदिर का ट्रस्टी हूँ, मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। जो इलीगल आदमी है वो इलीगल आदमी एफआईआर कर रहा है। ये तो सरकार चल रही है। तो 5 दिनों बाद कैसे एफआईआर हुआ है सर? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आदमी कौन है? वो पंडा भी नहीं है, उसको एक भी जजमान नहीं है, और उस मंदिर का ट्रस्टी हूँ मैं। मेरे ऊपर एक इलीगल आदमी से एफआईआर करा दिया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया और झारखंड पुलिस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ अफसर नीचता की हदें पार कर साजिश रच रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि वर्दी स्थायी नहीं होती, कर्म और नियत ही असली पहचान होते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पक्षों से बयान दर्ज किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि महीने भर के श्रावण मेला में अब तक करीब 55 लाख कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ धाम में गंगा जल अर्पित कर चुके हैं। ये मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जहां श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर पैदल यात्रा कर पहुंचते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।